नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस में। पहले जो हमने क्लास ली थी वो थी भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है अभी इस चैनल पर, और साथ साथ में इंग्लिश की भी मैं क्लास डाल रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर के भी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल ईजी वे में पूछे जाते हैं। जो स्ट्रक्चर हैं जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वो उन्हीं से ही मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और वही क्लासेस मैं बता रही हूँ और पिछले एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र। जो क्लासेस चल रही है वो क्लास 12th की जो बुक है आरबीएससी की एनसीईआरटी की उसके अकॉर्डिंग चल रही है। तो आप बुक लेके बैठिए ताकि आपको ये भी पता रहे कि हाँ, ये राज्य, इस क्षेत्र में ये उद्योग है, इस क्षेत्र में ये उत्पादन है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज भी होगा और छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो गई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो आप अगर टॉपिक लेकर बैठेंगे साथ में तो आपको बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं अब। भारत में गन्ना उत्पादन में भारत संपूर्ण विश्व का 40% गन्ना उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। अगर पूछे कि गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और कितना प्रतिशत करता है? लगभग 40 से 41% ये गन्ना उत्पादन करता है। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र में उत्तरी भारत का स्थान प्रमुख है। उत्तर भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। और जो भारत में जो गन्ने उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर जो राज्य हैं उनमें से है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य। इन राज्यों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। केवल उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 41% गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक जो भारत में गन्ना उत्पादन किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं गन्ना उत्पादन में उपजाऊ दोमट चिकनी लावा युक्त जो मिट्टी होती है। अब चिकनी मिट्टी से आपको पता चल गया कि चिकनी और लावा युक्त मिट्टी मतलब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। और कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने कपास उत्पादक जो क्षेत्र वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र है उनको इंडियन मैप में उनमें किस किस राज्य में किस किस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन किया जाता है वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में है तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में दो जो सर्वाधिक मुख्य जो क्षेत्र हैं गन्ना उत्पादन के, तो वो है तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। उसके बाद है मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद और बरेली। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। उसके बाद है पंजाब। पंजाब राज्य में अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, अहमदनगर, नासिक, पुणे, शोलापुर और रत्नागिरी क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बेलगाम, बेलारी, कोलार, मैसूर, तुमकुर और रायचूर में गन्ना उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अन्य राज्य हैं राजस्थान। राजस्थान में बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा। राजस्थान में फिर बता देती हूँ मैं, बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में गन्ना उत्पादन या गन्ना की खेती की जाती है। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में सूरत, भावनगर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ क्षेत्रों में गन्ने उत्पादन की। और उसके बाद है हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य। इन राज्यों में भी गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताइएगा कि भारत में गन्ना अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है।
किस स्थान पर है, कौन से राज्य में है और उस राज्य में किस स्थान पर गन्ना अनुसंधान क्षेत्र स्थापित है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको आज की क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं किसी एक अन्य उत्पादक जो भी कृषि से रिलेटेड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।